आइए बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ और कोविड-19 इन्फेक्शन कैसे आपस में संबंधित है। तो आप सबको पता है कि चाइना जो है, जहाँ से कोविड-19 इन्फेक्शन ओरिजिनेट हुआ है, वो डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल है। अब अगर हम चाइना के डेटा की बात करें तो चाइना में जितनी भी मौतें हुई हैं, उन मौतों में 32% केस डायबिटिक थे और ये जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, इनमें मोर्टेलिटी इन्फेक्शन होने के 10 दिन के अंदर हो गई। कहने का मतलब यह है कि न केवल डायबिटीज़ ने चाइनीज़ डेटा के हिसाब से मृत्यु दर को बढ़ाया, बल्कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज़, माने बीमारी के लक्षण दिखने के कितने दिनों बाद मृत्यु होना, इस पीरियड को भी बहुत कम कर दिया। ये तो रहा चाइनीज़ डेटा। अगर हम चाइना के अलावा भारत की भी बात करें तो भारत में जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, उनमें से 60 to 70% डायबिटिक्स की ही मृत्यु हुई है कोविड इन्फेक्शन द्वारा। अगर हम बात करें यूरोपियन देशों की, वहाँ पर भी डायबिटीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, न केवल कोविड-19 इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए, बल्कि कोविड-19 इन्फेक्शन से मोर्टेलिटी में भी। अमेरिका में 28% उन लोगों की मृत्यु हुई है जिनमें सीवियर डायबिटीज़ थी और उसके बाद कोविड-19 का कोई ना कोई इन्फेक्शन उनमें देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डायबिटिक मरीज कोविड-19 इन्फेक्शन से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, उनमें ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। हम ऐसे भी जानते हैं कि डायबिटीज़ टी सेल एक्टिवेशन, यानी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए बोलूं तो वो ब्लड सेल्स जो कि इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं, उन ब्लड सेल्स की ग्रोथ में, मैक्रोफेजेस की ग्रोथ में, यानी दूसरे टाइप के वाइट सेल्स जो कि कीटाणुओं को खाते हैं, इन सभी की ग्रोथ में डायबिटिक पेशेंट्स में तकलीफ आती है, क्योंकि टी सेल्स और मैक्रोफेज इनमें प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते। इसीलिए आप साधारणतः भी देखेंगे कि कोई भी यदि फ्लू होता है तो डायबिटिक मरीजों में ये फ्लू ज़्यादा होता है। हमारे शरीर में ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के दौरान सेक्रीट होते हैं। इंटरल्यूकिन्स या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर में निकलते हैं जबकि इन्फेक्शन होता है। डायबिटिक मरीजों में देखा गया है कि ये दोनों ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है और किसी कारणवश आपको डायबिटीज़ के साथ एब्डोमिनल ओबेसिटी भी है, तो ऐसा पाया गया है कि कोविड-19 इन्फेक्शन और ज़्यादा गंभीर रूप इन मरीजों में ले लेता है। अगर आपकी डायबिटीज़ इस सीज़न में कंट्रोल नहीं है तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कंसल्ट करके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, क्योंकि ये न केवल कि मोर्टेलिटी बढ़ा रहा है, बल्कि आपको ऑल्सो इस पर्टिकुलर बीमारी के होने के कारण कोविड-19 इन्फेक्शन के होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ध्यान रखें, मोटापा, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोग कोविड-19 इन्फेक्शन के अफेक्टेड मिले हैं।